आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ऐसा लगे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज है हमारे बीच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या होता है पावर फैक्टर। जी हाँ, हम हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो जी हाँ, आज हम आपके हर कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर के हर एक बेसिक को इस वीडियो के सारे हम क्लियर कर लेंगे। तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। वोल्टेज की जो हमारी वेव फॉर्म होती है, देखिए ये जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है तथा ये जो हमारी करंट की वेव फॉर्म है, इसके बीच में जो हमारी कोसाइन एंगल बनता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज की वेव फॉर्म तथा करंट की वेव फॉर्म, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है। पावर फैक्टर ये होता है कि जैसी क्या होती है, किसी मशीन की जितनी ज़्यादा पावर फैक्टर अच्छी होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और जो हमारी करंट की वेव फॉर्म है उसके बीच में अगर कोई भी एंगल नहीं बनेगा तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर मानते हैं, यानी कि यूनिटी। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये करंट की वेव फॉर्म है, ये कैसे इन दोनों के बीच में ये क्या होता है कि एक कोसाइन एंगल क्रिएट हो जाता है। तो इनके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो लोड के हिसाब से होते हैं। लोड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। तो आइए एक के बाद एक सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है प्रेस हो गया, हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, 100 वाट का बल्ब हो गया। ठीक है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को रजिस्टिव लोड में देते हैं तो क्या होती है, जो हमारी वोल्टेज होती है और जो हमारी करंट होती है उनके बीच में कोई भी एंगल क्रिएट नहीं होता है। यानी क्या होता है, उसमें जो एंगल बनता है वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में जो एंगल बनता है वो बिल्कुल ही जीरो बनता है। यानी इसका पावर फैक्टर, रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर बिल्कुल ही मस्त होता है। यानी कहने का मतलब यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब उसमें कोई भी एंगल नहीं बनेगा। दूसरा होता है आपका इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में आता है सीलिंग फैन हो गया, मोटर हो गया, मिक्सर हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, टेबल फैन हो गया। यानी जिसमें भी वाइंडिंग की गई होगी वो हमारी इंडक्टिव लोड में आते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हम अपनी सप्लाई को किसी इंडक्टिव लोड को देते हैं तो क्या होती है, इसमें जो इंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, करंट को चेंज नहीं होने देता है तुरंत। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जो इंडक्टिव लोड होता है और उसमें जो इंडक्टेंस होता है वो करंट को तुरंत से चेंज नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग कर जाता है। अगर आपका प्योर इंडक्टिव लोड होगा तो आपका जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चला जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी हमारी प्योर नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, हमारा मोटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, मोटर का कॉइल का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसके बीच में जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो कुछ लॉसेज कर देता है, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट के बीच 36.86 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। तो जब आप cos 36.86 डिग्री की वैल्यू को क्रिएट करेंगे 0.8 पावर फैक्टर आएगा। इसलिए जब सप्लाई को इंडक्टिव लोड को दिया जाता है तो हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है, यानी यूनिटी से कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्या होता है कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड मतलब जिसमें कैपेसिटर का यूज किया गया हो। तो जब भी हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को किसी कैपेसिटिव लोड में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज से लीड कर जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज से आगे चली जाती है। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, जब भी हम इंडक्टिव लोड का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारी जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर जा रहा था, यानी हमारा वोल्टेज से जो हमारा करंट है वो पीछे हो जाता था। मगर कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है वो बिल्कुल से क्या होती है, आगे चली जाती है। यानी इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 0.9 तक चला जाता है। यानी कैपेसिटिव लोड का इस्तेमाल करके हम पावर फैक्टर को सुधारने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी सब स्टेशन में जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगा होता है। और क्या करते हैं, अगर आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो APFC पैनल का यूज करके आप पावर फैक्टर को ठीक कर सकते हैं। APFC का मतलब ये हो गया ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। इसका आप यूज करके पावर फैक्टर को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ समझ पाए होंगे। ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।